मैं अतुल शर्मा, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा। आज की प्रेस वार्ता का जो मुद्दा है, ये रसाना बहुचर्चित कांड, रसाना कांड पे आज जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने आज बड़ी देर बाद हमने एक स्टैंड लिया है इस पे। लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है, और मैं अतुल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि अभी हमने एक हफ्ता पहले ही वहां विजिट किया था रसाना में, और पूरा ब्यौरा इनको दिया। तो उसने किस तरीके से इस केस को एक तरफा कर दिया, उसकी जांच एसआईटी मेंबर्स को दी जो उसी के बनाए हुए लोग थे। रूल हो रहा है एलजी गवर्नमेंट द्वारा। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार करता हूं, हमारी पूरी ब्राह्मण सभा, जम्मू के लोग जो एग्रीव्ड लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, कि उसमें जो नासूर, वो जख्म एक नासूर बना हुआ है, उसकी जांच हो, उस रसाना कांड की। रसाना केस एक बार फिर से उभर कर सामने आया है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा डिमांड कर रही है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं ब्राह्मण सभा के यहाँ पर प्रेसिडेंट से बात, जानते हैं अब क्या कहना चाहते हैं। ये सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं आप इस केस में? बिल्कुल, सीबीआई की डिमांड तो जी 2 साल से 2.5 साल से जम्मू की जनता कर ही रही है, जो कि बिल्कुल ही उसको अनसुना किया गया है। आज एक 65 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण जो बाबा जी के चेले थे, सांजी राम जी, आज उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 2.5 साल से जेल के अंदर डाला हुआ है। क्या उनका कोई जम्मू में कोई उनकी आवाज उठाने वाला नहीं है? क्यों हमारे जम्मू के देवस्थानों को और जो बाबा जी के चेले हैं, ऐसे हिंदू लोगों को एक ऐसे षड्यंत्र के बीच में फंसाया जा रहा है जिसके वो बिल्कुल भी, जिनमें उनका बिल्कुल भी रोल नहीं है। और बिल्कुल ये देखने को मिलता है, जो एसआईटी इन्होंने बनाई थी जब चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, इसमें हाई कोर्ट में ये बात गई है, जब कोर्ट के अंदर ये बात गई है, तो उन्होंने सबसे पहले तो वो जो उन्होंने पूरी वो तहकीकात की थी, उसके ऊपर ही सवालिया चिन्ह उठाए थे, और उन्होंने निर्देश दिया था कि इस तहकीकात के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो किस बेसिस पे 2.5 साल से हमारे जो हिंदू, हमारे बाबा जी के चेले हैं, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जेल के अंदर रखा गया है और इस सारे मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये अपमान है, देवस्थानों का अपमान है, जम्मू के लोगों का, जम्मू के डोगरों का, हमारी आस्था के साथ हमारी आस्था का अपमान है। आपका मानना है कि अगर ये जो रसाना केस को दोबारा से इस पे सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई तो आप जो असेंबली इलेक्शन है उससे बाइकआउट करेंगे? देखिए, आप जैसा कि जानते हैं, इस मूवमेंट ने इतना जोर पकड़ा था कि उस वक्त सरकारें गिर गई थी, और इवन के अगर आप देखें, जो हमारे यहाँ पर चुने हुए लोग थे, उन्होंने भी पीडीपी का साथ छोड़ दिया था। तो अगर 2.5-3 सालों में इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और वो सारा काम जो है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो सब ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं, तो फिर तो इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। और एसआईटी द्वारा लगाई गई जो उस पर जो एफआईआर वो आज तक नहीं लगी, तो इसमें राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है। तो इसलिए हमने सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ इस बात की गंभीरता को समझें, आसिफा के साथ न्याय करें, और जो जम्मू के लोग हैं जो पिछले 4 साल से इस बात से पीड़ित हैं, तो उनकी जो है गुहार सुने कि सीबीआई इंक्वायरी करवाएं, और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। जो षड्यंत्रकारी लोग थे वो सामने आ जाएंगे, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए, और यही एक ट्रिब्यूट होगा आसिफा को, मुझे लगता है। 2.5 साल से लगातार आप ये डिमांड कर रहे हैं, अभी तक इसकी सुनवाई नहीं की गई है। आगे लगता है आपको कि जिस तरह से आप दोबारा से बार बार गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि इस केस पे सुनवाई की जाए, आपको उम्मीद है? देखिए, समाज में जब कोई बात उठती है तो उसका असर सरकारों पर भी होता है। तो जो जागृत समाज होता है, अगर वो कोई बात करेगा तो सरकारें क्यों नहीं उस बात को सुनेंगी, या उसकी प्रोसीडिंग क्यों शुरू नहीं होंगी? तो हम आज वही एक प्रयास कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने। जम्मू के जो हिंदू समाज हैं, जो भारत के जो लोग हैं, उनसे हम यही अपील कर रहे हैं कि इस बात को उठाएं, अपने विषयों पर लाएं, चर्चा करें, और सरकार पर ये प्रेशर बनाएं कि वो इस पर सीबीआई इंक्वायरी करे, क्योंकि हमें कोई फॉरेन एजेंसी तो इस पर इंक्वायरी करने आएगी नहीं। अगर हमारी अपनी सरकार ही हमारा साथ नहीं देगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बात करने के लिए तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के लोग जो कि रसाना केस को लेकर एक बार फिर से सामने आए हैं, और उनकी सरकार से ये लगातार डिमांड है कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। सरकार से डिमांड करते हुए उनका ये भी कहना है, अगर सरकार हमारी जम्मू के लोगों की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।